अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप ईपीएफ और पीपी के बारे में सुना ही होगा। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग है। आज हम इस वीडियो में ईपीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम पीपीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज कुमार। आई एम ए प्रोफेशनल ऑफ एन अकाउंटेंट। वेलकम टू माय चैनल ग्रो इन्वेस्ट। सो लेट्स बिगिन। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये उन सारे एम्प्लॉय के लिए है जो ऐसे कंपनी में काम करते हैं ऑन ए सैलरी बेसिस, जो कि प्रोविडेंट फंड के एक्ट में रजिस्टर है। दिस कंपनीज आर कंपनीज जो मैंडेटरीली 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा है। मतलब किसी भी कंपनी में 20 से ज़्यादा फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उनका पीएफ अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरा, हर एक ऐसा एम्प्लॉय जिनका सैलरी 15,000 महीने से कम है उनका भी एक पीएफ अकाउंट होना ज़रूरी है। मोस्ट कंपनीज देन ये हर एक एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर देती है क्योंकि इसमें बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। आज हम इस वीडियो में पीएफ के 3 बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो, बेनिफिट नंबर 1, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग्स। मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का आशिक हूँ। आई लव डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। यही एक तरीका है जिससे हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इट पिंचिंग यू, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर द मिनिमम रिसर्च पॉसिबल। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट करने का स्टॉक मार्केट में है। अगर आप एक एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आपको यह समझना नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर है या नीचे। द सेम वे इज ईपीएफ। हर महीना जब आपकी सैलरी एम्प्लॉयर प्रोसेस करेंगे उससे पहले एक सर्टेन पीएफ का अमाउंट डिडक्ट करेंगे और अपने तरफ से भी कंट्रीब्यूट करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। बेनिफिट नंबर 2 इज़ द टैक्स बेनिफिट। अंडर सेक्शन 80C जो सेक्शन है, जो हमारे टैक्स डिडक्शन का मेन क्लोज है, उसमें सारे आपके पीएफ इन्वेस्टमेंट जो साल के जाएंगे वो डायरेक्टली डिडक्टेबल है। इसका मतलब जो भी आप पीएफ इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन, वो सारा डिडक्टेबल होगा टू द लिमिट ऑफ व्हाट इज़ देयर अंडर सेक्शन 80C, जो आज के डेट में 1.5 लाख है। द बेस्ट थिंग, जो भी पैसा आप डिडक्ट करके इन्वेस्ट करेंगे इन द पीएफ अकाउंट और जो उसका फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो डायरेक्टली डिडक्टेबल होगा, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, रिस्क फ्री एंड गारंटेड रिटर्न। एक और ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो रिस्क फ्री है और गारंटेड रिटर्न देता है। जो भी रिस्क फ्री है और जो भी गारंटेड रिटर्न देता है, मैं कभी भी उसका सजेस्ट नहीं करूँगा जबकि आप 20s में हैं। एफडी एंड एफडी। एफडी गिव्स यू ए फिक्स रिटर्न एंड इट इज़ ए रिस्क फ्री। आपने जितना पैसा डाला है, आपको जितना रिटर्न प्रॉमिस किया है उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन द सेम इज ईपीएफ। ईपीएफ गिव्स यू ए गारंटेड रिटर्न एंड इट इज़ ए रिस्क फ्री बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। हर क्वार्टर पीएफ का रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड होता है। जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके तहत पीएफ का रेट ऑफ रिटर्न 8.15% है। इन तीनों बेनिफिट के कारण हम पीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का सजेस्ट करूँगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? सपोज योर सैलरी इज़ 10,000। जो भी आपका बेसिक सैलरी होगा उसका 12% इज़ व्हाट यू विल बी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर पीएफ इन्वेस्ट। का बेसिक सैलरी अगर 10,000 है तो उसका 12% यानी 1200 कट के आपका पीएफ अकाउंट में जाएगा और आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी 12% यानी 1200 आप कंट्रीब्यूट करेगा जो कि पीएफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। टोटल आपके एवरी मंथ 1200 आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट होगा और 1200 आपका एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूट होगा, तो महीने में 1200 + 1200 इक्वल टू 2400 आपका पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होगा। जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, हाउ डज इट रियली वर्क? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पीएफ में हमारा 1800 कटता है और कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अमाउंट कटता है। मतलब सबका अलग अलग, ऐसा क्यों? सो देयर आर 2 वे ए पीएफ कैन गेट डिडक्टेड। नंबर 1, बेसिक सैलरी लेस देन 15,000। अगर आपका सैलरी 15,000 महीने से कम है तो उसका 12% आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट होगा और सेम अमाउंट 12% एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूट होगा, जो हर साल 8.15% के दर पे ग्रो करता रहेगा। नंबर 2, बेसिक सैलरी मोर देन 15,000। अगर आपका सैलरी बेसिक सैलरी 15,000 महीने से ज़्यादा है तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 के बेस पे होता है, यानी 15,000 पे 12% कट के 1,800 रुपया आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट होगा और सेम अमाउंट एम्प्लॉयर की तरफ से 1,200 रुपया पीएफ में डिपॉजिट होगा।
हर महीने 1800 प्लस 1800 3600 हर महीना आपके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जो हर साल 8.15% के दर पे ग्रो करता रहेगा। यह है पीएफ। अब एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इसका विड्रॉ कैसे होता है। अगर आप कंपनी में कभी भी रिज़ाइन करते हैं तो उसके ठीक 2 महीने बाद आपका जितना पीएफ अकाउंट में पैसा है आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप उस कंपनी में सर्विस पीरियड 5 साल से कम की रही तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से अधिक का रहा तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पीएफ इज़ मोर गेयर्ड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी 10 से 15 साल के बाद की कोई बिगर एक्सपेंसेस है, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी बच्चों की शादी, आपका घर का डाउन पेमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पीएफ में करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। आज मैं इस वीडियो में पीएफ के बेनिफिट के बारे में बताया, 3 बेनिफिट के बारे में बताया। नंबर 1 डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, नंबर 2 टैक्स बेनिफिट, नंबर 3 रिस्क फ्री एंड गारंटेड रिटर्न। इन तीनों बेनिफिट के कारण मैं पीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का सजेस्ट करूँगा। अगर आप किसी कंपनी में एज सैलरी बेसिस जॉब करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट नहीं है तो आज ही जाए अपने एम्प्लॉयर के पास और पीएफ अकाउंट खुलवाएं। अगर आपको पीएफ रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है एज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नीचे दिए गए नंबर 8768306395 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो हम पीपीएफ पर लेके आ रहे हैं।